हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा, वेलकम टू रेलवे 24/7। मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूं रेशो को। हम रेशो को 10 मिनट में खत्म करेंगे आपके साथ, जो आपके लिए हर एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो समझेंगे, आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशो हमारे पास सबसे कम है। आपसे यह पूछा गया। तो जब भी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि रेशो छोटा बड़ा ये सब कैलकुलेट करने का तरीका वैसा ही है जैसे हम भिन्न को बताते हैं, फ्रैक्शन को बताते हैं। जैसे हमारे पास कहा गया कि ये क्या है 8/19। जैसे हमें ये कहा गया कि ये हमारे पास क्या है 8/19 है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये हमारे पास है 8/19 और ये हमारे पास है 17/38 और ये हमारे पास है 15/38 और लास्ट में हमारे पास है 13/19। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर होते हैं तो ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर पर, अंश पर। जो अंश बड़ा होगा वही हमारे पास भिन्न बड़ा होगा और जो अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। तो सबसे पहले सभी के डिनोमिनेटर को यानी कि हर को बराबर करो। कैसे करोगे? यहां पर डिनोमिनेटर क्या है 38 और यहां पर भी क्या है 38, तो आप यहां भी 38 करोगे। कैसे? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। जैसे 8 दूनी 16 और 9 दूनी 38, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 13 दूनी 26 और 9 दूनी 38, 19 दूनी 38। तो हमें समझ आ गया कि यहां पर क्या है, सभी के डिनोमिनेटर बराबर हो गए यानी कि हर बराबर हो गए। तो हम इसको चेक करते हैं अंश से। अब इन्होंने कहा कि कौन सा अनुपात सबसे कम है, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे छोटा क्या है 15। तो अगर सबसे छोटा 15 है तो हमें समझ आ गया कि 15/38 है। इसी तरह से मान लो अगर यहां पर यह बोलता कि सभी के न्यूमरेटर बराबर हैं, अंश बराबर हैं, तो फिर आप हर से उसको चेक करते, डिनोमिनेटर से उसको चेक करते, पर उसमें रिवर्स होता। जो डिनोमिनेटर बड़ा वो भिन्न छोटी, जो डिनोमिनेटर छोटा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। ठीक है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि सभी के डिनोमिनेटर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। चलिए, अब यहां पर हमें दे रखा है A/B और B/C और हमसे पूछा गया है कि ABC का रेशो क्या है। तो हमने यहां लिखा A/B और B/C। तो A/B क्या है 2 और 3, B/C क्या है 6 और 8। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर लेना। जैसे आपसे पूछा गया ABC का रेशो कैसे बताओगे? 6 को 2 से गुना करोगे 12, 6 को 3 से करोगे 18 और 8 को 3 से करोगे 24। तो हमारे पास हो जाएगा 12, 18, 24। आप इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 4 छीके 24। तो 2, 3, 4 ऑप्शन ए। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऊपर वाला रेशो जिस पर खत्म होगा नीचे वाला उसी से शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम उसको उल्टा सीधा करके सेट कर लेंगे। जैसे अगर ये C/B लिखा होता तो मैं इसको B/C कर देता। ठीक है, आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे? हमने यहां पर देखा A और B का रेशो क्या है 2 और 3, तो A और B का रेशो 2 और 3 यहां पर नहीं है। B और C का रेशो क्या है 2 पर काटेंगे तो 3 और 4, तो B और C का रेशो 3 और 4 सिर्फ यहीं पर है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही। आप ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें दे रखा है P और Q। ठीक है, ये रेशो हमें दे रखा है P और Q 1 और 3, Q और R 3 और 4 और हमें दे रखा है R और S 2 और 1। आपको ध्यान देना है, आपको यहां पर पूछा है P/S। इसमें कैसे करेंगे, यानी कि आपको पहले और अंतिम का रेशो पूछा है। कैसे निकालेंगे? जब भी कभी आपसे ऐसा पूछे तो जो इस तरफ वाला इससे कट रहा है उसे काटो। कैसे? 3 से 3 कट गया, 4 कट गया 2 से, तो 2 दूनी 4। अब बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 तो 1 आ गया,
एक 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 तो दो, मतलब दो को एक से गुना किया और एक से किया तो दो आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें यहां पर कहा गया कि A/B क्या है? 7/6। आपके पास कभी भी अगर वैल्यू पुटिंग आए, जैसे कि यहां पर है, तो आपको सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है बस। जैसे A की वैल्यू क्या है? 7 और B की वैल्यू क्या है? 6। A की वैल्यू क्या है? 7 और B की वैल्यू क्या है? 6। बस आपको सीधा पुट करना है, ठीक है। अब देखेंगे 7 छिके 42 और 13 छिके 78, 7 छिके 42 और 13 छिके 78, तो हमारे पास होगा 8 और 2 10, एक कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12। जब आप 78 में से 42 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? -36 हो जाएगा। तो -36 मतलब 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो -10/3 हो जाएगा। तो -10/3 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है ना, हमने सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया। माइनस क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव वाली वैल्यू छोटी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी रहा है, आता भी है और आता भी रहेगा। ये कह रहा है कि P/Q R/S T/U बराबर है 2/5 के, और आपको कह रहा है 4P 3R 7T अपॉन है, क्योंकि रेशो मतलब क्या होता है? अपॉन। 4Q 3S 7U की वैल्यू बताइए। तो ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है, बस फर्क क्या है? PRT और QSU का। तो हमने क्या किया, जब भी कभी ऐसा हो तो जो भी ये बराबर दे रखा है वही उत्तर होगा, यानी कि 2/5 ही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया कि ABC के बीच में हमें इन तीनों को है ना आपस में 10,500 रुपए बांटने हैं और इनका रेशो है 5-7-9। हमसे क्या पूछा है? यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते तो हमें बताना है कि यहां पर ABC का रेशो क्या है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पूरे पैसे को इस रेशो में बांटना है। कैसे बांटेंगे? देखिए, इसका जोड़ क्या है? इसका 7 और 5 12, 12 और 9 21, तो 21 से इसको भाग कर देंगे। 21 से भाग करेंगे तो 500 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 5 5 25, 7 5 35 और 9 5 45। तो ये क्या है? इनिशियल वैल्यू है। अब सभी के पैसे को 500 रुपए बढ़ा दीजिए। ये हो जाएंगे 3,000, ये हो जाएंगे 4,000 और ये हो जाएंगे 5,000। बस, तो ये सभी 0 0 कट रहा है, तो 3 4 5 हो गया ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? फिर से देख लो, टोटल क्या है? 21। टोटल क्या है? टोटल को टोटल के रेशो से भाग किया और जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करके इनिशियल वैल्यू निकाल दी। सभी को 500 बढ़ाया तो वैल्यू आ गई। फिर हमें कह रहा है कि हमारे पास 3 धनात्मक संख्याएं हैं, 2 3 5, और हमें उनके वर्गों का योग दे रखा है 342, और हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। अब समझिए, जब भी कभी आपको रेशो दे रखा हो, आपको कोई भी वैल्यू पूछे, जैसे यहां पर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप सबसे पहला काम उसके मल्टीपल चेक करेंगे कि 5 के मल्टीपल क्या है। 5 के मल्टीपल तो सब हैं, फिर बाई ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। फिर एक चीज और ध्यान रखना, जब भी रेशो को स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, या फिर रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे तो x जरूर लेना। जैसे 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर बराबर किसके? 342 के। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 5 25, तो बराबर किसके? 342 के। बराबर किसके होगा? हमारे पास हो जाएगा 38x स्क्वायर बराबर 342। तो ये 38 इसको काटेगा 9 पर, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या है? 3। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 तिया 15।
15 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप एक बार मुझे करके दिखाएं जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका ऑप्शन, बताइए। तो देखेंगे आप इसमें इसको कैसे करेंगे, बस एक सेकंड देखेंगे। तो हमें यह कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या है, 4 और 5, और ये हमें कह रहा है हमें क्या करना है, 5 और 4। तो कैसे करेंगे आप? आपको यह ध्यान देना है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल 4 और 5 है, और हमें क्या करना है, 5 और 4। तो दूध की कितनी क्वांटिटी मिलाई, तो आपको यह ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में कि फिक्स क्या है, वाटर फिक्स है, तो वाटर को फिक्स करेंगे, 4 और 5 हो जाएगा, 4 चौकी 16, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 चौके 20। तो अब देखिए मिल्क कितना बढ़ गया है, 9। शुरू में क्वांटिटी क्या थी, 36, और ये 36 किसके बराबर है, 90 लीटर के। तो 9 किसके बराबर है, 90/36 गुना में 9। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, ये कटेगा 4 पर, आप इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, पीछे 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पाने 20, तो 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से समझ लें, देखो आप इसमें क्या कह रहा है, कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो पानी क्या है, बराबर, तो पानी को बराबर करेंगे, नीचे के पानी से ऊपर गुना, ऊपर के पानी से नीचे गुना, तो दूध कितना बढ़ गया, 9। तो 9 की वैल्यू को हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ए और बी की मासिक आय हमें दे रखी है, इनकम क्या है, 11 और 13, और खर्चा क्या है, 9 और 11, और हमें कह रहा है दोनों 4,000 रुपए प्रति माह बचत करते हैं। तो देखिए इनकम में से खर्चे को घटाएंगे तो बचत आएगी, तो बचत किसके बराबर है, 2 के। अब 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं। अगर दोनों सेम ना आते तो हम सेम करते, कैसे सेम करते, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो एक, अब देखो इनकम क्या है, 11 और 13, इसका भी डिफरेंस क्या है, 2, तो 2 के वैल्यू क्या है, 4,000। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिक्के वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप इसको देखेंगे कि हमारे पास हैं 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के और 50 रुपए के सिक्के, और इनका रेशो क्या है, 3 5 7। अब देखो अगर आपके पास 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो मूल्य क्या है, 10 को 3 से गुना कर दिया, 30 रुपए। आपके पास 20 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 100 रुपए, आपके पास 50 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 350 रुपए। तो टोटल कितना है, 480 रुपए, और ये किसके बराबर है, 3360 रुपए के। और 20 रुपए के सिक्के और या फिर 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या 12 है। ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन भी हो रहा था। 12 का मल्टीपल क्या है, 84, तो 84 इज द राइट आंसर। तो 3360 बटे 480 गुना में 12, 0 से 0 गया, 12 चौके 48, 8 चौके 32, 4 चौकी 16, तो 84 आ गया। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। ये 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज आपको कैसे लग रही है ये मुझे जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, रेलवे अड्डा पर शनिवार के दिन 31 मई को आपके लिए इतिहास लिखने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आपके लिए जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। हम आपके लिए 12 घंटे की क्लास लेकर आ रहे हैं। रेलवे अड्डा पर मैथ्स की मैराथन स्पेशल आपके लिए प्लान कर दी है। इस मैराथन का लिंक
आपके कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, जाकर इसको लाइक जरूर कर दो। और शनिवार को दोपहर को 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ आपको जुड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसमें हम कंप्लीट मैथ्स की मैराथन हम आपके साथ रखेंगे, एक भी क्वेश्चन इस मैराथन से बाहर नहीं जाने दूंगा, छोड़ना मत इसे। और ये मेरा आपसे वादा है, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं मैंने किया, अब आपके हवाले है कि आप इसे कितना शेयर करते हैं और इसको कितना जबरदस्त बनाते हैं। लाइक सभी के यहां पर जरूर आने चाहिए और डेली रात को 8 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, प्रैक्टिस सेट में धुआं कर देंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, बताइएगा जरूर कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।